अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। बस आज का जो हमारा ब्लॉग है वो इंतहाई अहम है, बड़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, बल्कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तनवीर नाम है गालिबा उनका। मेरी कुछ दिनों की बात हुई थी उनसे व्हाट्सएप पर, और अच्छे बहुत ज़बरदस्त, यानी कि मुझे तो पर्सनैलिटी लगी, बड़े अच्छे तरीके से बात की उन्होंने। उन्होंने एक सवाल उनके एक दिल में था, और वो समझ रहे उससे डिस्टर्ब भी थे, और वो मुझसे उन्होंने मशवरा भी किया कि भाई बताएं क्या करना चाहिए। वो डफ़ के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। इस्लामाबाद में होते हो, कहते हैं मेरा डफ़ का काफ़ी बड़ा, पता नहीं 150 पेयर गालिबन या 300 पेयर बता रहे थे कि इतने पेयर डालें, और वो चाहते हैं कि मैं फुल टाइम बर्ड फार्मिंग ही करूं, यानी कि कोई दूसरी जॉब नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ बर्ड फार्मिंग करूं। तो इस तरीके से काम को करना क्या ठीक रहेगा, यानी कि आप फुल टाइम बर्ड फार्मिंग कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा भाई थोड़े टाइम के अंदर अपने इस टॉपिक को पूरा कर सकूँ, ठीक है। तो देखें, बर्ड फार्मिंग जो है ना, इसके अंदर 2-3 शोबे हैं, कम से कम भी 3 तो आप मिनिमम लगा लें कि 3 शोबे तो हैं। एक तो ये बर्ड फार्मिंग, यानी कि आप फार्म बना रहे हैं, आप बर्ड रखते हैं और उनकी प्रोडक्शन आप वो कर रहे हैं। एक तो ये शोबा हो गया। सेकेंड शोबा हो गया सेल एंड परचेज़, आप ख़रीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, यानी कि उसमें शॉपकीपर्स भी हैं और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वो सीट भी बेच रहे हैं, वो बर्तन भी बेच रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड वो हो गया। और थर्ड मैं समझता हूँ जो ऑनलाइन बर्ड की सेल परचेस हो रही है, ये यानी कि शॉपकीपर से हटकर है, यानी कि एक पुराना तरीका है कि भाई अब मार्केट में आप सिर्फ सेल परचेस आप कर रहे हैं, वहीं से ख़रीदा वहाँ बेच दिया, या आपने शॉप पे रख के बेच दिया, और एक है ऑनलाइन। तो मैं अपने भी जो मेरा तजर्बा रहा है, देखें ना, मैंने 2 साल करीब यानी कि पहले शुरू की, और मैंने इन्हीं दिनों में पिछले साल मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। ये माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब 1200 के ऊपर प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग की मेहरबानी है, पसंद करते हैं आप लोग भाई, ठीक है ना जी। और मेरी भी कोशिश होती है दिन से, यार मैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वो आप लोगों को देता हूँ, और कभी कभी गलती हो जाती है तो भाई मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे आप बतला दिया करें यार, कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी सीख रहे हैं। और मैं ये सोच के कर रहा होता हूँ कि यार हो सकता है मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, ये तो सदका जारिया हो जाएगा अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से किसी को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि मेरा जब ये ताल्लुक़ बन जाता है ना, मैं यानी कि मेरा एक हल्का है बाप बन चुका, जैसे अब सब्सक्राइबर्स हैं और लोग हैं, तो वो मुझे अपने बर्ड को सेल करने में कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यानी कि लोग मुझसे खुद पूछते हैं कि भाई अगर ये चीज़ है, आपके पास जावा तैयार है, आपके पास डफ़ तैयार है, तो भाई मैं आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। बल्कि पिछले दिनों एक दोस्त आए मेरे को, कहते बोला आफाक भाई लेना ही आपसे है बर्ड। तो मैंने उनको बताया, मैं यार मेरा डफ़ का सेटअप मैंने तो यानी कि लगाया मेरे पास तो भी इतने हैं भी नहीं, मैं तो मार्च में जाके इसको यानी कि फार्म की शक्ल में लेकर जाऊंगा। तो बोला फिर आप दिलवा दें। बोला यार मुझे भरोसा नहीं होता, और जिनसे ना आपको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो बस आप, तो ये एक जो लोगों का भरोसा होता है, ये बड़ी चीज़ है किसी भी बिज़नेस के अंदर। जो असल जो उसकी समझ लें कि उसकी बैकबोन होती है ना बिज़नेस की, वो होता है भरोसा। आपने और भरोसे को बनाए रखना है ताहयात, ये आप जहन में रखें। ज़िंदगी में किसी भी शोबे में हो आप, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा आप कभी उसके जो है ना उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है जी। तो अब जो फुल टाइम करना चाहते हैं ना, मैं उनके लिए कुछ बता देता हूँ। अगर तो एक तो ये मैंने बताया कि ऑनलाइन आप इस तरह कर लें, आप अपना चैनल बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जो लोग आपसे बर्ड ख़रीदते हैं उनके लिए ग्रुप बनाएं, उसके अंदर आप डालते रहें कि भाई आपके पास क्या चीज़ सेल के लिए इस वक्त मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बहुत सारे लोग रेयर बर्ड्स में और कॉमन बर्ड के अंदर बड़ा कारोबार कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये इस तरह का है कि ये आपको आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द प्रोविंस भी लोग बर्ड फार्मिंग के यानी बर्ड्स की सेल परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन। लोग दूसरे मुल्कों से बर्ड मंगवा लेते हैं ऑनलाइन। तो ये इसका क्राइटेरिया, इसको कहना चाहिए, इसका एरिया बहुत बड़ा है। और सेकंड जो हमारा वो है तरीक़ेकार, जो एक मार्केट के अंदर हो रहा होता है कि आपने मार्केट से बर्ड लिया और मार्केट में सेल कर दिया, या आपने आप बर्ड लेकर गए मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ संडे बाज़ार लगता है, वहाँ गए, वहाँ सेल कर दिया, या आपने एक शॉप बना ली अपनी, आपने शॉप के ऊपर अपने बर्ड भी रखे हुए हैं, दूसरों से भी ख़रीद रहे हैं, वो भी रखे हुए हैं, और वहाँ से आप सेल कर रहे हैं, आपने सीड्स भी रखी हुई हैं। एक वो तरीका हो गया, वो आपके अपने ऊपर है, आपको क्या चीज़ सूट करती है। जो भी मेरे यानी कि सब्सक्राइबर या मेरे जो भी दोस्त सुन रहे हैं, ये आप लोग अपने एक चॉइस है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, ये आपको देखना है। मैं आपको सिर्फ वो बतलाऊँगा कि भाई लोग किस किस तरीके से कर रहे हैं काम, ठीक है ना।
मैंने आपको एक अपना तरीका बताया भाई, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सेकंड, मैंने संडे बाज़ार के अंदर कुछ यार इस तरह के लोग देखे जिनको मैं तो कहता हूँ रॉकेट बंदे हैं। यानी कि एक बंदा मुझे मिला, वो कहता बोला यार मैंने पूछा आप क्या करते हैं, बोला भाई मैं सिर्फ लोगों को बर्ड पूरे करके देता हूँ। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोला यार जैसे कोई नया सेटअप डालता हो, कहता है यार मेरे को 100 पेयर चाहिए लव बर्ड का, तो बोला ये मेरा काम है कि बोला भाई 100 पेयर मैं आपको ला के दूंगा। मैं मेरा इतनी यानी कि जो फार्म्स हैं इनमें जान पहचान। तो मैंने पूछा यार किस तरह बनाई आपने ये। बोला अहमद भाई मैं बहुत गली गली फिरा हूँ, मैंने जहाँ मैं वो आवाज़ आती थी ना परिंदे की, मैं ऊपर देखता तो एक बर्ड फार्म है यहाँ पर, मैं उस वक्त दरवाज़ा बजा, भाई ये बर्ड कौन से रखे हुए हैं, कहाँ सेल करते हो कैसे। बोला इस तरह मेरे पास जो मेरे राब्ते में लोग हैं, बोला वो सैकड़ों की तादाद में। और बोला मैं मुनाफा बहुत यानी कि एक मार्जिन ऐसा रखता हूँ कि ख़रीदने वाले को और जो मुझे सेल कर रहा है, जो मुझसे ख़रीद रहा है, दोनों को रीज़नेबल रेट मिले। बोला मैं अपना मुनाफा कम रखता हूँ, इसकी वजह से मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो मुझसे ही बर्ड लेना चाहते हैं और मुझे बर्ड बेचना चाहते हैं। ये एक मेन पॉइंट है। बर्ड की जब सेल परचेज उसमें जाते हैं ना सिर्फ, तो आप सोचते हैं कि यार इसमें यूँ समझ लो, अल्लाह माफ़ करे, दिल के बंदे के दिल में ना बेईमानी आ जाती है कि यार मैं दूसरे से सस्ता ले लूँ, आगे को ज़्यादा महंगा बेच दूँ। इसको नहीं पता यार ये चीज़ कितने की इसके पास। अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसा करना नहीं चाहिए। ये आप एक दफ़ा कर सकते हो, दोबारा यानी कि लाजमी बात है, जिस बंदे को आपने एक दफ़ा चीट किया ना, उसको उस वक्त पता नहीं चलेगा, कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। उसे पता चल जाएगा यार इस बंदे ने मुझसे सस्ते में लिया था बर्ड और उसकी कीमत ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप मार्केट से टच रहें। और उसमें मार्केट में भी ये नहीं है कि यार आप एक दफ़ा बर्ड लेके जाएंगे सारा बर्ड बिक जाएगा मार्केट में, ऐसा नहीं होता। तो उसमें आपने करना क्या है, आप अपने जो भी आपके पास बर्ड है, आपने ये सोच के जाना है कि यार आपकी लोगों के अंदर एक पहचान बन जाए कि भाई इस बंदे के पास, इवन यूँ समझ लें आपने सिल्वर डफ लगाई हुई है, आपके पास 10 वैराइटीज़ हैं सिल्वर डफ में, आप 10 को लेकर जाएँ मार्केट में, तैयार करें अपने बर्ड्स और लेकर जाएं और आप दिखाएं भाई मेरे पास ये चीज़ है। आपकी एक जो पहचान बन जाती है ना, वो फिर लाजमी बात है, बंदा आता है कि यार वो फला बंदा आज मुझे चाहिए नहीं, लेकिन यार जब ज़रूरत पड़ेगी यार इस बंदे से लूँगा मैं, इस बंदे के पास वैरायटी है। फिर क्वालिटी बर्ड, आपको अपने फार्म के अंदर बर्ड की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे आपकी फीड के अंदर ख़र्चा ज़्यादा हो, चाहे आपकी फार्म के आपके पिंजरों के अंदर आपका फार्म के अंदर ख़र्चा ज़्यादा हो, लेकिन आपने बर्ड की बेहतरीन प्रोडक्शन करनी है। अपने परिंदों को आपने खुश रखना है कि ताकि वो ब्रीड अच्छी करें, उनके साइज़ अच्छे हैं, उनके फैदर्स अच्छे हैं। ये चीज़ आपने इसके ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, जो बर्ड की क्वालिटी होती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाईजान आप सिर्फ क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस कर लो, अगला कहीं से भी ढूंढ के आएगा वो आपसे लेके जाएगा, आपके पास चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मतलब घर से बिक जाएगी। और ये मेरा चेक किया हुआ है कि वाकई आपके पास बर्ड अच्छा हो, अगला ढूंढ के आएगा वो आपसे लेकर जाएगा चीज़। ठीक है, तो इसमें आपने इन चीज़ों को 2-3 को आपने वो रखना है कि या तो आप ऑनलाइन पर आ जाएं, ऑनलाइन के ऊपर भी बहुत सारे लोग पहले से कर रहे हैं, आप उन ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, आप वहाँ पे अपने बर्ड की यानी कि ऐड लगा सकते हैं। OLX के ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, OLX के ऊपर लगे हुए हैं, पिंजरे क्या और बर्तन क्या और परिंदे क्या सब कुछ उसके ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, तो आपको जो चीज़ इसके अंदर सूट करती है आप उसके ऊपर अपनी तालीमी लेवल देखें, आप अपना क्राइटेरिया देखेंगे आप जिस इलाके में रहते हैं, और बर्ड मार्केट से भी टच रहें आप। ठीक है, तो व्यूअर्स ये मैंने कुछ थोड़ी दोनों के बारे में आपको बतला दिया, ऑनलाइन के बारे में भी, और दूसरा जो डायरेक्ट मार्केट जो हमारा पूरा पुराना तरीका उसको भी बतला दिया। कोशिश हुई है कि यार ये मैंने समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो व्यूअर्स वीडियो अगर पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें, ठीक है, और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।